हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होता है, पीएचडी के एडमिशन फॉर्म कब आते हैं, इंटरव्यू की क्या प्रोसेस होती है, देन वेटेज कितना मिलता है और नेट जेआरएफ क्या कंपलसरी है। इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए जाने सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन फॉर्म कब आते हैं। तो अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन फॉर्म नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है आ गए हों। तो अभी तक तो नहीं आया है और ये फॉर्म जो आते हैं अगस्त या सितंबर तक में आते हैं, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की वो होती है नवंबर। और जो इसका एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है फेब या मार्च, मतलब फरवरी और मार्च तक इसके एग्ज़ाम होते हैं। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी। मतलब 50% आपका मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है। और इसके लिए जो है आपका नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। UGC नेट या स्लेट, यूपी स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले था कि आप MA के बेस पे भी इस फॉर्म को भर सकते थे, पर अब नहीं, अब नेट कंपलसरी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। देन जो इसका एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 90 मिनट्स का समय दिया जाता है, मतलब 130 आवर्स, 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिसर्च मैथडोलॉजी के पूछे जाते हैं, और 50% क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप PhD करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपका है उससे होगा। देन आपका इसमें क्या, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देन आपका क्या होता है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 50%। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो इस एग्ज़ाम को देंगे तो आपको 50% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और अगर आप SC ST और OBC में आते हैं तो 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, उनके लिए 45% है, ठीक है। देन आपको, अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इंटरव्यू देने में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा जो होगा 400 से 600, मतलब 400 से 600 वर्ड्स का होगा। देन आप, ये एक्सेप्शनल है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, ठीक है। देन ये इंटरव्यू होता है, वहाँ आपको प्रेजेंट करना होता है, या तो आप बोल के बता दीजिए, या प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है तो आप प्रेजेंटेशन दीजिए, मतलब PPT पे। और देन मेरिट लिस्ट जो क्रिएट होती है वो होती है 70% जो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 30% इंटरव्यू पे मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। और अगर इनकेस टाई हो जाता है दो लोगों का, 60 और 60 मार्क्स दो लोगों के आ गए, तो उनका जो कंपेयर होता है वो हायर के PG मार्क्स, UG मार्क्स 12 और हाई स्कूल, मतलब अगर आपका PG में भी इक्वल है तो UG को लिया जाएगा, UG में भी इक्वल है तो 12th को, और 12th में भी इक्वल है तो हाई स्कूल से मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हो गया आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसीजर। देन आ जाते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में किस प्रकार से वेटेज दी जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंटरव्यू जो होता है मैक्सिमम मार्क्स होता है 30% का होता है, जो पार्ट 2 में डिवाइड है। पार्ट A जो 10 मार्क्स का होता है, पार्ट B हो गया जो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। पार्ट A में मतलब अगर आप GRF क्वालिफाई हैं तो आपको 7 मार्क्स की वेटेज मिलेगी। देन अगर नेट या UP स्लेट क्वालिफाई हैं तो आपको 3 मार्क्स की वेटेज मिलेगी, ठीक है। ये टोटल 10 मार्क्स की वेटेज मिलती है। देन आप जो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं उसमें 4 मार्क्स की वेटेज, देन
लिटरेचर रिव्यू की 4 मार्क्स की वेटेज, देन आप प्रेजेंट करेंगे उसका 4 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी, देन आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा उसके 4 मार्क्स मिलेंगे, देन आपसे जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा उसके 4 मार्क्स मिलेंगे, देन मतलब टोटल 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 30, मतलब यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20, ये टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो गया। और 70 आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स जोड़े जाएंगे, 70 + 30 मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भले इंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपको करना क्या होता है 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।